राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों। और किसान के हाल चाल आनंद मंगल हो, शानदार। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट जो आपका सिलेबस का टॉपिक है वो है आपका ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग, है ना। इसमें प्लांट के नहीं है, इसमें एनिमल्स के रोग नहीं है, आपके केवल मानव में होने वाले रोग है इसमें। क्योंकि अपन अभी गुणसूत्र वगैरह हाल ही के अंदर इन चीजों के बारे में मेंडल वगैरह के नियम या अनुवांशिकी, कहने का मतलब अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि मानव रोग में सबसे पहले आपके अनुवांशिक रोग पूछा जाता है। अगर मान लो एग्जाम में रोग से संबंधित अगर दो प्रश्न आ रहे दोस्तों, तो दोनों के दोनों समझना अनुवांशिक से आते हैं। ज्यादातर चांसेज मतलब 90% चांस होते हैं कि आपके रोग, अगर मान लो हो सकता है तो, नहीं तो 1% तो आप मान के चले कि आनुवांशिक रोग से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है ये। हो सकता है कि 2% पूछे, 3 तो सभी इसी से आ जाए, समझ आएगा रोग से। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो मानव रोग में अपन पहला इसके अंदर टॉपिक ले रहे हैं अपन आपका मानव रोग में आनुवांशिक रोग। आप अभी पढ़ के आए हैं कि आनुवांशिक जो है ना, आनुवांशिकता में क्या क्या संबंधित था साहब। इसके अंदर थे साहब गुणसूत्र, है ना। और गुणसूत्र में आप सब पढ़ चुके हैं, गुणसूत्र दो प्रकार के कायिक गुणसूत्र होते हैं ना। कायिक यानी कायिक गुणसूत्र आपके शरीर की संरचना का निर्धारण करते हैं ना, सोमेटिक क्रोमोसोम। अब ये जो कायिक गुणसूत्र है, अब ये जो कायिक गुणसूत्र होते कितने हैं दोस्तों, 22 जोड़ी, या संख्या में कहे तो 44 यानी 22 जोड़ी होते हैं। समझ में आ गई, ठीक। अब इसके अलावा एक जोड़ी, या संख्या में दो कहें या एक जोड़ी कह दे, जिसे एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, या आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं कि पुरुष होगा। या फिर आनुवांशिक से संबंधित थे आपके जीन, ठीक। जीन की बात कह दो या डीएनए बात कह दो, एक ही चीज होगी यहाँ पर। तो डीएनए या जीन, है ना। डीएनए जीन नहीं है, समझा चुका हूं मैं कि जीन क्या है, डीएनए क्या है ना, गुणसूत्र क्या है। तो तीनों कोरिलेट है एक दूसरे से। तो आनुवांशिक की के अंदर अपन पढ़ के आए गुणसूत्र जीन। अगर ये तीनों की संरचना में किसी भी प्रकार का, भाई आनुवांशिकता का मतलब क्या है कि एक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, और सबके सब ये वाहक है, ये इकाई है, सबके सब यही चीजें होती, इन्हीं से एक संरचना दूसरी जगह जाती। समझ में आ गई आपको। सबको पता है कि कोशिका विभाजन हो रहा है, शुक्राणु अंडाणु में महत्वपूर्ण चीजें यही है। इसके बाद ही सूचनाएं आगे से आगे जाती है, ये बिल्कुल अपन कंफर्म पढ़ चुके हैं। अब इसके अंदर कह रहे हैं कि तीनों में किसी प्रकार का बदलाव आ जाए, किसी भी प्रकार का बदलाव आ जाए साहब, बदलाव, चाहे वो संख्या का बदलाव हो, ठीक, या फिर संरचना का बदलाव हो, ठीक है। यानी किसी भी प्रकार का आप में बदलाव आ जाए, इनमें गुणसूत्र में संख्या में बदलाव आ जाए कि 46 गुणसूत्र की जगह 47 हो जाए, या एक कम 45 हो जाए, तो आपके वहां पर गुणसूत्र से संबंधित रोग हो जाएंगे। यही आनुवांशिक रोग है। यानी कहने का मतलब गुणसूत्र जीन और डीएनए की संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन आ जाता है, जिससे होने वाली जो डिजीज होती है, रोग होते हैं, उन्हें कहते हैं आनुवांशिक रोग। और स्पेशली गुणसूत्र की संरचना या संख्या में परिवर्तन जो आते हैं, उन रोगों को कहते हैं अपन सिंड्रोम। आपने पढ़ा होगा दोस्तों सिंड्रोम, है ना। सिंड्रोम तरह तरह के सिंड्रोम होते हैं, वो सिंड्रोम कहलाते हैं। आपके गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन या संरचना में परिवर्तन करने के कारण जो रोग होते हैं वो कहलाते हैं आपके सिंड्रोम कहलाते हैं। समझ में आ गई। चलो साहब, सिंड्रोम कौन कौन से होते हैं देखो, अपन बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे। इसमें अपन एक चीज पढ़ते हैं दोस्तों, मोनोसोमी, और दूसरी पढ़ते हैं दोस्तों ट्राइसोमी। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ट्राइसोमी। एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा सिंड्रोम मोनोसोमी और कौन सा ट्राइसोमी है। आप सब जानते हैं कि 46 जो गुणसूत्र होते हैं उसको मैंने क्या कहा था कि ये 2n है। n का मतलब यहां पर 23 है ना। जो केवल, अब देखो गुणसूत्र होते हैं 46 जोड़े में, यानी एक गुणसूत्र यहां है तो दूसरा गुणसूत्र यहां है, मतलब जोड़े में होता है ना। इस प्रकार से ऊपर की लाइन कितनी हो गई, लगातार 23 हो जाएगी, और 23 नीचे, यानी 23 जोड़ी में होते हैं। समझ में आ गई ना। तो अगर ये केवल n है तो वहां एक जोड़ी ही, मतलब यहां पर 23 ही है गुणसूत्र आधे, है ना। 2n का मतलब टोटल गुणसूत्र हो गए 46। तो मोनोसोमी में क्या होता है दोस्तों कि 46 गुणसूत्र यानी 2n में से एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है दोस्तों, कमी हो जाती है। अगर कमी हो जाती है तो वो कहलाता है मोनोसोमिक। एग्जाम में पूछा जाता है, मैं फिर कह रहा हूं ये शब्द याद रखना। अगर कमी हो जाना, एक गुणसूत्र में कमी हो जाना, क्या कहलाता है, मोनोसोमी। ट्राइसोमी क्या होगा कि आपके 46 गुणसूत्र को आपने बताया कि 2n कहते हैं। अगर इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाए, एक गुणसूत्र क्या हो जाए दोस्तों, बढ़ जाए, तो इसे क्या कहते हैं आप, ट्राइसोमी कहते हैं। एक गुणसूत्र का बढ़ना, तो सूत्र भी यही है। एक बार एग्जाम में सूत्र भी पूछा गया था कि ट्राइसोमी का सूत्र बताइए।
कि 2n+1, 2n+2, 2n-1, 2n-2 या 2n, इस प्रकार से आपके ट्राइसोमी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये इसका फॉर्मूला है, यानी एक गुणसूत्र बढ़ जाना। तो अब इसके अंदर दोस्तों आता है, क्या होता है, देखो नाम में ही पता है यहां पर क्या है, टर्नर सिंड्रोम। क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम में होता क्या दोस्तों कि एक गुणसूत्र कमी होगी। कौन से कमी होगी साहब, यहां पर कि कमी होती है लिंग गुणसूत्र में। किसमें कमी होती है साहब, लिंग गुणसूत्र में कमी होती है। लिंग गुणसूत्र आपको पता है कि एक्स भी होता है और वाई भी होता है, तो किसकी कमी होती है यहां पर, एक्स की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। और किसमें होता है ये रोग, ये साहब होता है लेडीज में, महिला में। पुरुष में नहीं होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है ये रोग। यानी टर्नर सिंड्रोम में होता क्या है, अब देखो लिंग गुणसूत्र कौन सी जोड़ी है, 23वीं जोड़ी है। कौन सी जोड़ी है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टर्नर सिंड्रोम में कौन से गुणसूत्र में कमी होती है, तो 23वीं जोड़ी, या कह सकते हैं कि लिंग गुणसूत्र, या पूछा जा सकता है कि अक्ष गुणसूत्र। कैसे भी पूछा जाए, आपको तीनों चीजें मैंने बता दी। और किसमें होता है ये, महिला के अंदर ये रोग होता है। ठीक है, अब महिला में हो रहा था भाई 44 गुणसूत्र, तो काइक आप सब जानते हो। इसके अलावा महिला में होता है एक्स और एक्स, तो यहां पर एक अक्ष की कमी होगी तो कितने गुणसूत्र हो जाएंगे। यहां पर अपन इसको इस प्रकार से दर्शाते हैं दोस्तों, भाई एक्स की जगह 0 का मतलब यहां नोड मतलब कुछ नहीं है, तो यहां पर गुणसूत्र कितने हो गए, 45 गुणसूत्र ही रह गए, यानी एक गुणसूत्र की कमी हो गई। कौन सा गुणसूत्र गया, एक्स। अब इसके कारण क्या होगा, देखो एक्स बनाता महिला, तो उसके स्तनों का विकास नहीं होगा, वो बध्यता है ना, कुल मिला के वो लेडीज वाले सारे गुण जो होंगे उसमें कमी आ जाएगी, बध्यता हो जाएगी, इनफर्टिलिटी वगैरह का गुण होता है उसमें, स्तनों का विकास नहीं होता है ना, और सही तरीके से वो महिला विकसित नहीं हो पाती, गर्भाशय वगैरह का विकास नहीं हो पाता उसके अंदर, है ना। अब ट्राइसोमी क्या होता है, देखो ट्राइसोमी ये काफी ये लगाना कि आप इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से 100% पुट अप होने वाली चीज है ट्राइसोमी का एक फॉर्मूला ऐसे ही दो तरीके से बता देता हूं मैं, कि मैंने बनाया था PADKC, पेड केसी, है ना, या तो आप इस प्रकार से याद कर लेना, एक सारणी बना देते हैं आपके लिए यहां पर। अब ये जो पेड केसी है, इसमें आपको लिखना 13, 18, 21। क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, 13, 18, 21, 2-3 बार बोलोगे ना, आपको याद हो जाएगा। और लिखना एक्स वाई लिख देना इस प्रकार से। कई मार्क्स आप बिल्कुल बता रहे क्या है, या तो आप इसको लिख सकते हो इस प्रकार से, पूरा आराम दिया खजूर चाचा ने, है ना, इस प्रकार से भी एक ट्रिक बना सकते हो, या फिर इसको पेड केसी नाम से ही आप जान सकते हो ना, एक बार याद कर सकते हो इस प्रकार से। पी पूरा का मतलब पी, आराम से ए, पहला शब्द, दिया मतलब डी, खजूर यानी के, और चाचा मतलब सी, यहां से आप समझ सकते हो ना, पेड केसी। और इसी सीक्वेंस में ही याद करना आपको, 13, 18, 21 एक्स वाई। देखो पी मतलब हो गया दोस्तों पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम साहब, पटाऊ, है ना, पटाऊ सिंड्रोम। अब पटाऊ सिंड्रोम क्या है दोस्तों, पटाऊ सिंड्रोम यहाँ 13वें गुणसूत्र में, यहां 13वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी होती। ट्राइसोमी का मतलब आप समझिए कि एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ गया, यानी 13वीं जो जोड़ी है, 13वीं जोड़ी गुणसूत्र के अंदर ट्राइसोमी हो गई, यानी 13वीं जोड़ी गुणसूत्र। भाई ट्राइसोमी का मतलब होगा क्या, ये 46 में एक जुड़ जाएगा, यानी टोटल 47 गुणसूत्र होंगे। तो जो 47 एक गुणसूत्र बढ़ा है, वो कौन सा बढ़ेगा, 23वीं जोड़ी के अंदर बढ़ेगा। समझ में आ गई, यानी वहां जाके 3 गुणसूत्र हो जाएंगे 23वीं जोड़ी के अंदर। ए का मतलब क्या हो गया दोस्तों, एडवर्ड सिंड्रोम। क्या हो गया दोस्तों, एडवर्ड सिंड्रोम। अब एडवर्ड जो सिंड्रोम है उसके अंदर क्या कि 18वीं जोड़ी के अंदर वहां पर क्या होगी, ट्राइसोमी होगी। 18वीं जोड़ी के मतलब 18वीं जोड़ी में, पहले जोड़ी का मतलब संख्या में 2, यानी 18वें नंबर पे जो गुणसूत्र आ रहे हैं वहां 2 पहले थे, अब एक गुणसूत्र और अतिरिक्त आने से यहाँ 3 गुणसूत्र हो जाएंगे। समझ में आ गई। डी मतलब क्या होता है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम। क्या होता है, डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम जो है वो 21वीं जोड़ी, क्या होता है 21वीं जोड़ी, और आपको पता है कि 22 जोड़ी तक कायिक गुणसूत्र चलते हैं। समझ में आ गई, कायिक गुणसूत्र आपके चलते, कायिक गुणसूत्र संरचना बनाने वाले। तो यानी ये जो तीनों सिंड्रोम होंगे वो नर और मादा में दोनों में ही हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं। समझ में आ गई ना भाई, इसमें कोई लिंग से मतलब नहीं है। पटाऊ, एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम, यानी 21वीं जोड़ी के अंदर एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अब के मतलब क्या है यहां पर, क्लाइन पेट्रिक सिंड्रोम। क्या है, क्लाइन पेट्रिक सिंड्रोम, है ना, क्लाइन पेट्रिक सिंड्रोम।
अब क्लाइन-पेट्रिक सिंड्रोम में क्या दोस्तों, ये सबसे पहली बात देखो, यहां आप देख सकते हो क्लाइन-पेट्रिक सिंड्रोम में कि एक एक्स गुणसूत्र, एक्स लिखा ना, अब यहां एक्स और वाई, सबसे पहले तो ये समझना, जैसे यहां पर 21वीं जोड़ी 13वीं जोड़ी 18वीं जोड़ी 21वीं जोड़ी लिखा है, तो यहां पर क्या लिखने में आएगा कि 23वीं जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी होती। 23वीं कौन सा होता है, लिंग गुणसूत्र। और इसके अंदर भी याद रखने के लिए मैंने आप बता दिया कि एक्स यानी एक एक्स गुणसूत्र क्या आ जाता है, इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। एक एक्स गुणसूत्र क्या आ जाता है, इसमें एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र आ जाता है। अब देखो इसमें भाई आपके 4400 लिख देता हूं, इसके अलावा एक्स और एक होता वाई, ठीक। अब एक्स वाई क्यों लिखा साहब, क्या ये नर में होता है क्या, बिल्कुल नर के अंदर होता है, समझ में आ गई ना। तो यानी इसमें एक एक्स गुणसूत्र और आ गया। अब यानी एक नर है उसमें एक्स वाई गुणसूत्र है, एक एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गया, यानी उसमें गायनेकोमेस्टिज्म आ गया। गायनेकोमेस्टिज्म एक टर्म है, गायनेकोमेस्टिज्म। गायनेकोमेस्टिज्म का मतलब होता है किसी नर में मादा के लक्षण आ जाना, किसी नर में मादा के लक्षण आ जाना। अब आप सोचो कि एक एक्स गुणसूत्र किसको डिनोट करता है, मादा को, तो एक्स गुणसूत्र एक्स्ट्रा आने के कारण ये जो नर होगा, ये पूछा जाता है दोस्तों, जो नर होगा इसमें किसके गुण आ जाएंगे, मादा के गुण आ जाते हैं। किसके गुण आ जाते हैं दोस्तों, मादा के गुण आ जाते हैं। देखो क्लाइन-पेट्रिक सिंड्रोम, यही मैं एक चीज बता देता हूं आपको, क्लाइन-पेट्रिक सिंड्रोम हमेशा किसमें होता है, केवल नर में होगा, याद रखना। लेकिन एक कंडीशन और देखी गई है, सुपर फीमेल, वहां क्लाइन-पेट्रिक सिंड्रोम में सिर्फ नर ही आएगा। मैं केवल आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, सुपर फीमेल। सुपर फीमेल का मतलब क्या होता है कि वहां पर 44 प्लस एक्स वाई तो किसी 44 प्लस एक्स एक्स तो किसी फीमेल में होते ही हैं, एक एक्स गुणसूत्र और आ गया उसके अंदर आप साहब। अब यह 3 एक्स गुण, यानी महिला में एक महिला का गुण और बढ़ गया। तो ये कौन सा होता है, मैंने बार बॉडी पढ़ाया था तब भी ये चीज बताई थी आपको। तो ये होता है सुपर फीमेल। क्या होता है दोस्तों, सुपर फीमेल। अब ये क्लाइन-पेट्रिक हो गया, और ये होता है क्रिमिनल। क्या होता है दोस्तों, सी का मतलब क्या हो गया, क्रिमिनल सिंड्रोम। क्रिमिनल सिंड्रोम को जेकब सिंड्रोम भी कहते हैं। कौन सा सिंड्रोम कहते हैं, जेकब, है ना। क्रिमिनल सिंड्रोम या जेकब सिंड्रोम कहलाता है। ये एक एग्जाम में जेकब सिंड्रोम नाम से पूछ लिया गया था, जो किसी बुक में नहीं था पहले, समझ में आई ना। वो आप जब 11वीं 12वीं की साइंस किसी की होती है ना, तो वहां पर उसको पढ़ाया जाता है, भाई ये जेकब महोदय ने दिया था, तो उसके सम्मान में इसको जेकब सिंड्रोम में कहा गया है। तो इसको क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब क्या होता है, अपराधी, समझ में आ गया ना। तो इसको अपराधी सिंड्रोम भी कहते हैं, अपराधी, ठीक है ना, अपराधी सिंड्रोम। अब यहां पर होता है क्या, जैसे यहां 23वीं जोड़ी गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो गया, एक्स्ट्रा आएगा। अब 23वें में कौन, 23वां मतलब लिंग गुणसूत्र कौन सा आएगा दोस्तों, वाई आएगा। तो यानी आप सोचो कि वाई आएगा, तो 44 प्लस एक्स और वाई और एक और वाई आ जाएगा यहां पर, है ना। तो यानी उसमें मेल के गुण एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो बचपन से क्या होता है, वो अपराधी प्रवृत्ति का वहां पर होता है। वह क्या होता है, अपराधी प्रवृत्ति का होता है। तो क्या मैं इसको एक बार लिखा देता हूं आपको ना, एक गुणसूत्र से संबंधित फिर से बता देता हूं। देखो आनुवंशिक रोग में अपन 3 चीजें पढ़ते हैं, गुणसूत्र, जीन और डीएनए। यानी इनकी संख्या या संरचना में किसी प्रकार का बदलाव आना क्या कहलाता है, आनुवंशिक रोग कहलाता है। आनुवंशिक में सबसे पहला पढ़ रहे अपन गुणसूत्र से संबंधित रोग, यानी जो गुणसूत्र से संबंधित रोग होता है उनको कहते हैं सिंड्रोम। समझ में आ गई। अब जो सिंड्रोम है दोस्तों, 2 प्रकार से पढ़ते हैं अपन, मोनोसोमी और ट्राइसोमी। मोनोसोमी का मतलब एक गुणसूत्र की कमी, एक गुणसूत्र की कमी, जिसके अंदर उदाहरण टर्नर सिंड्रोम, एक गुणसूत्र हो जाता है, एक गुणसूत्र कमी हो जाए, एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी 23वीं जोड़ी, यानी लिंग गुणसूत्र की कमी 23वीं जोड़ी, और एक्स गुणसूत्र की कमी और किसमें होती है दोस्तों, महिला के अंदर होती है। समझ में आ गई, पुरुष में गुण ये नहीं पाया जाएगा। इसी प्रकार से ट्राइसोमी का मैंने फॉर्मूला बता दिया कि पेड केसी 13 18 21 XY इस प्रकार सारणी बना के याद कर सकते हो। यह पूरा आराम दिया खजूर चाचा ने, और फिर 13 18 21 XY आप एक साथ ये सारणी बना के, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। कभी पूछते हैं तो कहीं मिलान वगैरह से पूछते हैं, तो ये आजकल मिलान वगैरह या स्टेटमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो यहां से आपको क्लियर होंगे, भाई किसके अंदर होता है, कौन सी जोड़ी में होता है, नर में होता है, मादा में होता है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे सिंड्रोम में ना आपको लिखा दिया, मैं बढ़िया लैंग्वेज में आपको लिखा देता हूं, ठीक है। हाँ दोस्तों लिखो, देखो, है ना भाई, किसी प्रकार का परिवर्तन आ जाए गुणसूत्र, जीन, डीएनए में, ये कहलाते हैं आनुवंशिक रोग। लिखा देखो, गुणसूत्र से संबंधित रोग में, गुणसूत्र से संबंधित रोग क्या कहलाएंगे, सिंड्रोम कहलाते हैं ना।
सिंड्रोम मतलब आप कभी भी सिंड्रोम आ जाए तो समझना भी गुणसूत्र में कोई परिवर्तन हो रहा है, स्पेशली संख्या में। इसमें एक मोनोसोमी लिखा दी मैंने, एक गुणसूत्र की कमी, जिसके अंदर एक ही एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, टर्नर सिंड्रोम, केवल मादा में होता है, जरूर ध्यान रखें ना, एक्स की कमी हो जाती है। छाप लो इसको, आगे की ओर बताता हूं फिर। हाँ देखो छापो दोस्तों, ट्राइसोमी लिख दिया मैंने, 3 एग्जाम्पल लिख दिए। ट्राइसोमी मतलब मोनोसोमी का मतलब होता है एक गुणसूत्र की कमी, यानी 45 गुणसूत्र रह जाएंगे। और ट्राइसोमी का मतलब ही क्या होता है, एक गुणसूत्र की अधिकता। समझ में आ गई, यानी ट्राइसोमी कहलाएगी, यानी 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। 2n + 1 इसका फॉर्मूला हो गया। तो एक मैंने शॉर्ट ट्रिक भी लिख दी, पूरा आराम दिया खजूर चाचा ने, यानी पेड केसी से भी 13, 18, 21 XY आप याद करेंगे। देखो पेड मतलब जो शुरू के 3 गुणसूत्र वो कई गुणसूत्र में अधिकता हो रही है, यानी पटाऊ, एडवर्ड और डाउन सिंड्रोम, PAD है ना, 13, 18, 21 ये सब कई गुणसूत्र है, तो स्त्री और पुरुष दोनों में होंगे। और केसी, क्लाइनफेट्रिक और क्रिमिनल जो सिंड्रोम होगा वो XY गुणसूत्र, ये केवल नर में पाया जाएगा। समझ में आ गई। चलो अब मैं लिखा देता हूं केसी वाला फॉर्मूला ना, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। देखो दोस्तों, अब मैंने लिख दिया क्लाइनफेट्रिक सिंड्रोम है ना, ये लिंग गुणसूत्र यानी 23वीं जोड़ी है ना, कुल मिला के यहाँ पर कौन सी जोड़ी पे होगा ट्राइसोमी, 23वीं जोड़ी है ना, जोड़ी पर ट्राइसोमी, ट्राइसोमी है ना। ट्राइसोमी का मतलब एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा यहां पर, और कौन सा बढ़ जाएगा दोस्तों, जैसे क्लाइनफेट्रिक में X गुणसूत्र बढ़ जाएगा, और क्रिमिनल सिंड्रोम जैसे जेकब या अपराधी सिंड्रोम भी कहते हैं, जैसे Y गुणसूत्र में क्या हो जाती है, एक Y गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। देखो यहां पर मेल के गुण अधिक आ गए तो सुपर मेल कह दिया गया। ये देखो क्लाइनफेट्रिक सिंड्रोम नहीं है सुपर फीमेल, लेकिन एक अलग से ही चीज है। तो मादा में एक X गुणसूत्र की अधिकता आ जाती है ना, ये सुपर फीमेल बन गई। और इसके अंदर क्लाइनफेट्रिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एक गुणसूत्र की अधिकता आ जाती है, यानी नर के अंदर होगा तो नर में देखो एक X गुणसूत्र, X गुणसूत्र मादा को डिनोट करता है, इसलिए क्या होता है कि नर में मादा के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे आवाज पतली होना, स्तनों का विकास होना, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से चलना जैसे लड़की चलती है वो दिखाई देता है। तो जिससे उसको कहते हैं गायनेकोमेस्टिज्म। क्या कहते हैं, गायनेकोमेस्टिज्म। एक और है दोस्तों हर्सुटिज्म, उसमें मादा में नर के गुण आ जाते हैं, दाढ़ी मूछें आना शुरू हो जाती है, वो हार्मोनिकल डिजीज है ना। तो ये इस प्रकार से आपका आज गुणसूत्र से संबंधित अपन आनुवांशिक रोग पढ़े, कल पढ़ेंगे अपन जीन से संबंधित आनुवांशिक रोग। ओके, मजा आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब ठोको आराम से। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना। जय सिया राम।